हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। कल एक नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो उसमें जैसे कि आपको मालूम है कि एमपीएडीपी का एग्ज़ाम आपका 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसकी एप्लीकेशन डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, एप्लीकेशन वगैरह सब भरा चुके हैं। बट कल ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बोला है कि आप वापस से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स ओपन हो रही हैं। उसमें कुछ 10 दिन की इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 3-4 बातें जो नोटिफिकेशन में निकली है हम वो बात करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला तो उन्होंने यहाँ पर बोला है रोजगार पंजीयन से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को डाउट थे कि अदर स्टेट वालों को कि हमें भी कराना है नहीं कराना है या किस तरीके से क्या होगा, तो उस बारे में बात होगी। दूसरी बात होगी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हेतु उनकी आयु सीमा में कितनी क्या छूट वगैरह है, उस बारे में बात की गई है। और तीसरा बात की गई है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है वो पुनः प्रारंभ करने की सूचना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर उन्होंने बोला कि 8/6/2022 से शुरू होगा और 17/6/2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब 10 दिन का समय आपके पास और दिया जा रहा है। और ये दोनों के लिए है, जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए भी, और कोई अदर स्टेट के हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो 7/6/2021 का ये था उसके बाद तो फिर डेट एक्सटेंड हो गई थी हमारी। 16 अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम होना है, पहले जो थी 7/6/2021 डेट थी। उसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मतलब अदर स्टेट वाले अगर हैं कोई तो उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है, उन्हें भी जो रोजगार पंजीयन है वो कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर जब वो इंटरव्यू में अगर जाएंगे, वो अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है प्री में और इंटरव्यू में वो जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पर रोजगार पंजीयन प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो तक काम का नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्रमांक नंबर बताया है कि इसके चलते हुए इन्होंने ऐसा किया है। यहाँ पर बात हो रही है कि आयु सीमा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 45 वर्ष का इन्होंने बोला है कि 1/1/2022 तक अगर आपकी एज 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, देन और उन्होंने ये भी बोला है कि फिर जो भी होगा वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली होगा, उनका जो डिसीजन आता है अगर कहीं कुछ विवाद भी होता है तो। देन नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कि अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है मतलब अदर स्टेट के हैं, तथा ऐसे जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उनको दी जा रही है। 10 दिन के लिए दी जा रही है। ये प्रारंभ की जा रही है 8/6/2022 से 17/6/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर उनको कुछ सुधार वगैरह करना है तो इस अवधि में आप वो भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने पहले कुछ गलती कर दी थी फॉर्म भरने में, फिर कुछ चेंजेस नहीं कर पाए, डेट वगैरह एक्सटेंड हो गई, उसकी निकल गई डेट वगैरह, ठीक है, अब जो है इन 10 दिन में अगर आपने पहले कोई गलती की है तो आप उसमें भी सुधार कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अपने दोस्तों को बताएं जो फॉर्म भरना चाहते थे और वो भर नहीं पाए थे। ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, एग्ज़ाम आने वाली है। समय 4 से 5 महीने का, 3-4-5 महीने का बचा हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर अभी भी आप फॉर्म भरते हो तो अभी भी कोई देर नहीं हुई। अगर आज से भी आप पढ़ने बैठोगे तो आराम से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच।